नमस्कार मित्रों, मैं राजेश खन्ना आप सबका पराविज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी इस राशियों की सीरीज में आज हमारा आखिरी पड़ाव है मीन राशि। काल पुरुष की आखिरी राशि मीन राशि, जहां क्षितिज और धरती की सीमाएं असीमित हो जाती हैं। मतलब अथाह समुंदर जो आपको लगे कि क्षितिज से मिलने जा रहा है, वो हमारी मीन राशि। ऐसे ही मीन राशियों का व्यक्तित्व भी होता है, गहराई लिए हुए, जिसे समझना सिर्फ उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। दोस्तों, मीन राशि मोक्ष की राशि है। कहने का अभिप्राय है कि भगवान को मानने वाली राशि, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी से इस तरह से जुड़ी रहती है जैसे हमारे साथ हमारी छाया। वाटरी प्लेस, सी, वाटरी एनिमल्स ह्यूमन राशि है, ब्राह्मण राशि है, जल तत्व है और वाटरी डिसीजेस इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर कंट्रीज की बात करें तो लाइक इजिप्ट, द्वि स्वभाव है, स्त्री जाति है, कफ प्रवृत्ति के लोग होते हैं मित्रों, उत्तर दिशा का स्वामित्व लिए हुए है, उत्तम दयालु और दानशील व्यक्तित्व। इससे आप पैरों का विचार भी कर सकते हैं। दोस्तों, शुक्र उच्च का हो जाता है और बुध इस राशि में नीच का हो जाता है। अपने को अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने वाली राशि, इमोशनल राशि है, मेडिटेशन, धर्म, पूजा में विश्वास करने वाली राशि। इनके प्लेस पर आपको भगवान, गुरु या इनके माता पिता की तस्वीर दिख जाएगी। दोस्तों, सेंटिमेंटल पीपल है, इंपॉर्टेंट लाइफ के डिसीजंस में कंफ्यूजन, लेजी प्रवृत्ति लिए हुए। अगर ये मान लें कि ये मंगेरी लाल के सपने नहीं देख रहे, तो इनकी कल्पना साकार होने के प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं मित्रों। रेत का किला तो नहीं बना रहे कहीं। पर्सनली इन्वॉल्व हो जाना हर बात में। मीन राशि, आप हमेशा एक बात याद रखिए कि एवरीवन इज बिजी इन दिस वर्ल्ड। कोई आपके लिए फ्री नहीं है। ओवर इमेजिनेटिव पीपल्स होते हैं, ओवर सेंटिमेंटल पर्सन है, ड्रीमर्स होते हैं, बट विद नो एग्जीक्यूशन। नींद लेने में इनको बड़ा ही आनंद आता है। अपनी कुंडली में देखें मित्रों कि चंद्रमा अगर 12 नंबर राशि में आ रहा है तो आप मीन राशि का व्यक्तित्व लिए हुए हैं। ऑनेस्ट, श्रद्धावान व्यक्तित्व होता है इनका। इन्हें प्यार जताना या बताना नहीं आता। फिजूल खर्ची या खराब इन्वेस्टमेंट या जल्दी अमीर बनने के लिए ये क्रिप्टो या शेयर मार्केट से
नुकसान उठाने के प्रबल दावेदार भी बन जाते हैं। मीन राशि के लोग श्रद्धावान, ऑनेस्ट पीपल होते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा पाना इनका लक्ष्य होता है, जिसकी वजह से दूसरों के द्वारा ठगे जाने का भय भी इस राशि को हमेशा रहता है। पहनावे में ये लोग लाइट कलर्स यूज कर सकते हैं मित्रों। ब्रीदिंग इश्यूज इन लोगों को रहने की शंका रहती है। जीवन में चेंजेस या घर चेंज या शहर चेंज करना मीन राशि के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। जबकि ये लोग अपने दायरे में रहना पसंद करते हैं, अपने सर्कल में रहना पसंद करते हैं, अपनी सराउंडिंग में रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर ये घर चेंज करते हैं, शहर चेंज करते हैं, तो इनकी परिस्थितियों में चेंज होने के बेहतर लक्षण आप देख सकते हैं। रेस्ट ऑफ द डिपेंड ऑन द कुंडलीज एक्चुअली, बट जनरली इनके काम प्रभु के द्वारा बन जाते हैं, लेकिन हमेशा डिले के साथ। तो इसलिए कोशिश कीजिए आप अपनी हॉरोस्कोप दिखाएं और अपने काम ज़्यादा डिले ना करें और टाइम से हो पाए, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है और एक टाइम के बाद हो सकता है वो चीज़ हासिल करने में वो आनंद और मज़ा ना रहे। इन लोगों के लिए एक और बेहतरीन रेमेडीज है कि इनको कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना चाहिए, एज पर देयर चॉइस। ख्वाबों में जीना, आज में ना जीना इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। पॉजिटिव पक्ष ये है कि ये बहुत ही केयरिंग नेचर होते हैं, दानी प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए हो सकता है कि दुनियादारी में ये नुकसान के भागी बने। नेगेटिव अगर आप इनके लिए कुछ समझना चाह रहे हैं तो किसी को अपना समझना अच्छा, लेकिन जिसे अपना समझो उसको अपनी प्रॉपर्टी समझना गलत। मृदुभाषी व्यक्ति होते हैं, नॉन अटैकिंग पीपल होते हैं। चेक करें अपनी सराउंडिंग दोस्तों, नहीं तो चीट होने का खतरा बना रहता है मीन राशि को। अपने बनकर नुकसान पहुंचाने का खतरा। दिल मांगे मोर मोर मोर। मेक बैलेंस, गिव एंड टेक में बिलीव करें दोस्तों। झूठ ना बोलें, सत्य पर रहे। डोंट बी प्राउडी ऑन द योर एसेट्स एंड ब्यूटी। जब आप ये व्यक्तित्व अपने में समाहित कर ले तो ओनली स्काई इज द लिमिट फॉर यू। अगर सिंपल शब्दों में बात करें, काल पुरुष का 12वां भाव है। काल पुरुष का अंक कहें तो दोनों पैर आ जाते हैं। काल पुरुष की राशि कहें तो मीन राशि आ जाती है। राशि स्वामी कहें तो बृहस्पति आ जाता है। यहाँ शुक्र 27 डिग्री का उच्च का हो जाता है दोस्तों, और बुध 15 डिग्री पर नीच का हो जाता है। अगर राशि के रहने का स्थान देखें तो जल, दीवा बलि होती है, द्रि स्वभाव होती है मित्रों। राशि है, स्त्री राशि है, सौम्य है, जीव है, जल तत्व है, कफ प्रधान है, उभयोदय राशि है, गर्भ ब्राह्मण और उत्तर दिशा का स्वामित्व लिए हुए मीन राशि रहती है। मछली दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इन्वॉल्व। शरीर के अंग बराबर जितने बड़े होने चाहिए
उस प्रपोर्शन में होते हैं। दृष्टि इनकी सुंदर होती है, विद्वान होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, किसी का एहसान नहीं भूलते, भाग्यवान होते हैं। जल से उत्पन्न पदार्थों के द्वारा धन अर्जित करने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। आप उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कह सकते हैं दोस्तों। अमित्रों को प्राप्त कर उन पर विजय पाना इनके भाग्य में है। अपने स्पाउस से संतुष्ट रहने वाले, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। मित्रों, जैसे हम हमेशा अपनी इस सीरीज में करते आए हैं कि हमेशा 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहले कि उस राशि को क्या चित्रण दिया गया है, दूसरा उसका तत्व, तीसरा उसका स्वामी। अगर इन 3 चीजों को आप किसी भी राशि पर मनन कर लेते हैं तो आपकी विजय तो वैसे ही तय है। जो आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जा सकता है। थोड़ा मनन जरूरी। तो मित्रों आइए, तो मीन राशि का जो जोड़िक या आकाश में जो व्यक्तित्व है वो है 2 मछलियां एक दूसरे की पूंछ से लिंक। मछली जल का प्रतीक, जल जीवन है। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में कहा है कि जल की अपनी मेमोरी होती है। अभी तो हम मीन राशि की बात कर रहे हैं, जो अथाह समुंदर। आप बहुत भावनात्मक हैं, दूसरों के प्रति संवेदना रखते हैं मित्रों। पीड़ा ज़्यादा दिल पर नहीं लगाते क्योंकि दूसरों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ जल समुद्र का जल है, असीमित, जिसमें गहराई और विशालता असीम है। जल तत्व, दी स्वभाव और बृहस्पति। जब हम टेल से चलते हैं ना मित्रों, तो अहंकार खत्म हो जाता है। डाउन टू अर्थ रहना इनकी प्रवृत्ति है। देखिए ज्योतिष कितना सिंपल है, आपको समझना सिर्फ आना चाहिए। अगर डाउन टू अर्थ है तो वायलेंस भी खत्म है। कि तू उसका जिसका हेड नहीं है दोस्तों। और इसका अगर हम जोडियक साइन देते हैं मित्रों, तो आप देखेंगे 2 अर्ध चंद्राकार और उसमें एक लाइन। कहने का अभिप्राय है मित्रों कि जब आप पूंछ से लिंक हो जाते हैं तो अपने ही सर्कल में घूम रहे हैं, एक के पीछे एक ही तो चल रहे हैं आप। अगर आप भौतिक पहलू में हैं तो अध्यात्म के मार्ग पर नहीं होंगे मित्रों, समझें। और अगर ज्ञान के मार्ग पर हैं तो आपकी अपनी भौतिक मार्ग पर कुछ अंकुश प्रकृति के द्वारा ही लग सकता है। इसको पूर्ण दोनों कभी नहीं मिलते। जातक अपेक्षाकृत तेजी से मित्र बनाने में विश्वास रखता है। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ये तो एक शेर है मित्रों। लेकिन मीन राशि के लिए आपको तय करना पड़ेगा कि अगर मोक्ष की तरफ चलना है तो आप अध्यात्म से जुड़ जाएंगे, और अगर आप भौतिक पहलुओं में इन्वॉल्व हो रहे हैं या तो आप ओवरसीज चले जाएंगे। मीन मुक्ति का मार्ग है। मीन बेसिकली मुक्ति चाहती है, इसलिए मोक्ष प्राप्ति उसका लक्ष्य है मित्रों।
अंतर ज्ञान और आत्म आलोचना उनका स्वभाव है। परमार्थी बनना उनको प्रिय है। निष्काम सेवा वर्ड मीन राशि के लिए सबसे उत्तम शब्द यूज किया जा सकता है। लेकिन जब आप परमार्थ करते हैं तो फिर उसके प्रति आपका कुछ लेने की इच्छा नहीं बचती। वही रास्ता आपको मोक्ष की तरफ प्रेरित करता है। इसी के साथ मित्रों, हमारी राशि की सीरीज आज कंप्लीट हो गई है। इसकी आप सबको शुभकामनाएं। अब हम भावास पर वर्कआउट करेंगे और धीरे 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 आपको भावास में अंतर्मन की गहराइयों से प्रेरित कराएंगे कि जब आप ग्रह और राशियों को भाव में इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो आपका एक व्यक्तित्व उस घर के बारे में निखार कर ले आता है। इसी के साथ मैं राजेश खन्ना आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल्स को आगे बढ़ाएं, वीडियोस अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी को हो सके। और अगर कोई भाई बहन किसी परेशानी में है तो वो हमसे संपर्क करके अपनी मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।